Subscribe for more content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज होने जा रहा है गर्मी का तोड़, क्योंकि आज बनने जा रहा है कैरी का शरबत। आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इस शदीद गर्मी में अगर कोई मेहमान आ जाता है तो आप इसको 2 मिनट में बनाकर उन्हें सर्व कर सकते हैं। तो चलिए चलकर बनाते हैं कैरी का शरबत। तो यहाँ पर 1 किलो कैरी है, जिसे पानी में छिलकों समेत उबाल के इसका पल्प अलग करके निकाल लिया है। जब आप इसको उबालेंगे तो ये नरम पड़ जाएगी और इसका पल्प बासानी निकल आएगा। इसके बाद इसमें तकरीबन 1 कप के करीब पुदीना भी जाएगा। साथ ही मैंने यहाँ पर 3 नींबू के रस को निकाल के रख लिया है, इसको भी हम शामिल करेंगे। साथ ही 1/4 टीस्पून नमक लिया है और 1/4 टीस्पून काला नमक लिया है और यहाँ पर 1 कप के करीब जाएगी इसमें चीनी। तो ये हैं कैरी के शरबत के सारे इंग्रेडिएंट। अब मैं इन सबको ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूंगी। इसके बाद हमारे पास एक पल्प सा निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने कैरी का पल्प डाल लिया है ब्लेंडर में और उसके बाद मैंने पुदीना शामिल किया है। अब 3 नींबू मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून ही काला नमक जाएगा इसमें। अब मैं इसमें 1 कप के बराबर चीनी डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करना है, तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून। क्योंकि ये गाढ़ा होता है तो इसको ब्लेंड होने में थोड़ी आसानी हो जाती है, तो ब्लेंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ब्लेंड हो चुका है और मैंने इसको एक बोतल में निकाल लिया है। आप इसको इस तरह से एक बोतल में स्टोर करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको शरबत बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 आइस क्यूब्स ले लिए हैं और इसमें मैं शामिल करूंगी 1 गिलास पानी। उसके बाद ये जो हमने पल्प बनाकर तैयार किया है वो 3 चम्मच जाएगा। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। तो देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे ग्लास में डाल लूंगी। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली किसी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।